सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्जुन मौर्य आज आप सभी लोगों के बीच एमसीबी के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि कौन सी एमसीबी किस जगह उपयोग करेंगे, तो इसकी जानकारी आपको इसमें बताने वाला हूँ। इस एमसीबी के कितने प्रकार होते हैं, कितना इसका सिस्टम है, किस जगह कौन सा एमसीबी लगाएंगे, तो आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको फुल डिटेल पता चल जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो एमसीबी के बारे में पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं, या हो सकता है किसी टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम में देने के लिए भी ये सहयोगी होगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, एमसीबी का सबसे पहले इसका बताएंगे। एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इसको हिंदी में लघु परिपथ वियोजक बोलते हैं, जो कि इसका रेटिंग होता है 5 से 60 एम्पियर। ये इसका जो है सबसे मेन यही चीज़ होता है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या कार्य है, कौन सा कहाँ लगता है, उसका कैसे वो कार्य करता है, किसी उपकरण के लिए मतलब इक्विपमेंट के लिए कैसे वो प्रोटेक्शन देता है, उसकी जानकारी अभी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए अब आते हैं मेन एमसीबी के टॉपिक पर। तो देखिए ध्यान से। देखिए, एमसीबी जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है, ठीक है। एमसीबी का कोई पूछ देगा इसका रेटिंग क्या है, तो आप बताएंगे 5 से 60 एम्पियर तक इसका जो है उपयोग किया जाता है। अब 5 से 60 एम्पियर के बीच में आप मतलब कितना भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जैसे होता है। तो ये एमसीबी के प्रकार हम आपको बता दें तो एमसीबी 5 प्रकार के होते हैं। एमसीबी एक बी टाइप एमसीबी होता है, सी टाइप एमसीबी होता है, डी टाइप एमसीबी होता है, के टाइप एमसीबी होता है, जेड टाइप एमसीबी होता है। आप सभी के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल, किसका कहाँ उपयोग करता है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ देखेंगे, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, बी टाइप एमसीबी हम जैसे एग्जाम्पल में ले लिए हैं B6, जैसे एमसीबी पे लिखा रहेगा तो आपका B6, इसका B6 का मतलब क्या है, C10 लिख दिया है तो इसका मतलब क्या, हम एग्जाम्पल में इसको ले लिए हैं। D32 है, K16 है, जेड जो है 32 है, तो इसका मतलब क्या है। तो आप इसका पहले सबसे पहले कि पाँचों का जो 5 जितने हैं एमसीबी 5 टाइप के, तो इसका हम उपयोग जानेंगे। तो उपयोग देखिए इसमें क्या क्या, इसमें हम पूरी मेहनत करके चार्ट बनाए हैं आपको समझाने के लिए, पूरा आप जो प्रॉपर्ली समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस चार्ट को ध्यान से अभी हम आपको बारे में फुल बताएंगे। देखिए पहले इसमें क्या सिस्टम है, इसका यूज़ देखेंगे। तो बी टाइप एमसीबी जो होता है, इसका उपयोग जो है हम घरों के लाइट में, पंखों, लाइट इस आदि इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटे छोटे मतलब ये सब इक्विपमेंट के लिए लगाए रहते हैं, ये आपके घर में उपयोग किया जाता है B6 का। और C10 का बात, जैसे ये सी टाइप का बात करें तो सी टाइप का अगर एमसीबी की बात किया जाए तो इसका यूज जो है, इसका उपयोग इंडक्टिव लोड के लिए किया जाता है। इंडक्टिव लोड में जैसे मोटर आ गया, हीटर आ गया आदि, ऐसे ऐसे मतलब बाइंडिंग वाले संबंधित मतलब इंडक्टिव लोड के रिलेटेड इसका उपयोग सी टाइप का प्रयोग करेंगे। अगर मौके पर अगर घरों में बी टाइप का अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर अगर सी टाइप मिल गया तब भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सी टाइप जो है इंडक्टिव लोड के लिए प्रयोग किया जाता है इसका उपयोग। अब आते हैं डी टाइप। अब डी टाइप का उपयोग जो होता है वेल्डिंग, एक्सरे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज। अब पूछ दिया जाएगा तो डी टाइप का एमसीबी किस जगह लगाएंगे, तो यहाँ वेल्डिंग बताएंगे, वेल्डिंग, एक्सरा आदि इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। अब आते हैं के टाइप एमसीबी में। ये देखिए, ये जो होता है ये सेंसिटिव एमसीबी होता है, तो इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए करते हैं। ये सेंसिटिव एमसीबी होता है। जेड टाइप भी उसी तरह प्रकार होता है, जैसे ये सेंसिटिव होता है उसी तरह ये हाई सेंसिटिव होता है, मतलब कि ये उच्च सेंसिटिव सेंस करने वाला जो एमसीबी होता है। इसका उपयोग भी हम सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, चार्जर, कंट्रोलर आदि में इसका प्रयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए दोनों होता है, लेकिन ये सेंसिटिव होता है और ये हाई सेंसिटिव एमसीबी होता है, ठीक है। अब इसका यूज आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप समझ गएंगे इसको उपयोग कहाँ करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो B6 दिया था, तो B6, C10 और D32, K16, Z32, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर किसी एमसीबी पे लिख दिया गया है कि B6, तो B6 का मतलब ये हो गया बी टाइप का एमसीबी है और 6 एम्पियर का ये इसका कैपेसिटी जो है 6 एम्पियर का है, ठीक है। तो एमसीबी अगर दे दिया B6 तो इसका मतलब बी टाइप एमसीबी है और 6 एम्पियर का आपका इसका कैपेसिटी है। अब उसी तरह C10 दिया तो सी टाइप का एमसीबी हो गया और इसका 10 एम्पियर तक इसका कैपेसिटी है इस एमसीबी का। उसी तरह डी टाइप है, उसी तरह ये के है, ये दिया है। तो उसी तरह डी मतलब डी टाइप का एमसीबी 32 एम्पियर का इसका कैपेसिटी है इस एमसीबी का। अगर ये के 16 लिख दिया, इसका मतलब के टाइप का एमसीबी है और 16 एम्पियर इसकी क्षमता है। जेड टाइप एमसीबी है और 32 एम्पियर की इस एमसीबी की क्षमता है। तो ये 5 टाइप के जो एमसीबी होते हैं उसके सभी उपयोग जान गए। इसका मतलब ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है आप लोग जान गए होंगे। अब हम बताएंगे इसका करंट ट्रिपिंग समय, मतलब इसका ट्रिपिंग में कितना क्या होता है। तो ये देखिए, जो V6 दिया है तो 6 एम्पियर, मतलब इस जो एम्पियर दिया है इस एम्पियर, देखिए अब यहाँ पाते हैं, ये देखिए ये करंट ट्रिपिंग जो होता है इसके बारे में पूरे जानिए। तो करंट ट्रिपिंग जैसे ये बी टाइप के जो एमसीबी होते हैं, तो इस बी टाइप एमसीबी में तो इसमें B6 जो दिया है, तो B6 का मतलब ये हुआ कि इस 6 एम्पियर मान से अगर 3 से 5 गुना अधिक करंट फ्लो हो जाए तो आपका ये ट्रिप कर जाएगा एमसीबी। ये तुरंत जो है पता कर लेता है कि ये जो है कि 6 एम्पियर की अगर इसकी कैपेसिटी है, अगर ओवरलोड पड़ रहा है उस उपकरण पर, इक्विपमेंट पर अगर लोड पड़ रहे हैं 3 से 5 गुना अगर धारा ये अधिक जब फ्लो होगी तो ये तुरंत ये ट्रिप कर जाएगी।
उसी तरह करंट ट्रिपिंग में इसका है, इसका ये C10 दिया, तो C10 का मतलब ये होगा कि 10 एम्पियर से मान से जब अधिक 5 से 10 गुना धारा प्रवाही होने लगेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये 10 एम्पियर कैपेसिटी से अधिक धारा जो फ्लो हो रहा है, 5 से 10 गुना अधिक जब धारा फ्लो होगा तो ये आपका ट्रिप कर जाएगा। यहाँ पर 5 से 10 गुना का मतलब ये होगा कि जैसे ये 10 है तो 10 × 50 मतलब 50 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक फ्लो हो रहा है तो आपका ये ट्रिप कर जाएगा। उसी तरह ये दिया है इसका, तो डी टाइप का कैपेसिटर में क्या है कि इसका जो है इस एम्पियर से 10 से 20 गुना अगर अधिक धारा फ्लो हो रहा है तो ये ट्रिप हो जाएगा। और K10 में जो K16 जो दिया है तो 16 एम्पियर से मान से जब अधिक मान से 8 से 12 गुना जब अधिक धारा फ्लो होगा तो ये आपका ट्रिप हो जाएगा। और जेड टाइप के एमसीबी की बात करते हैं तो इस एम्पियर में ईमान से 2 से 3 गुना अधिक धारा फ्लो होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव होते जितना ही कम होता है उतना ये ट्रिप होने की कम समय लगता है इसको अब देखिए यहाँ से ध्यान से ये देखिएगा कि इसका उपयोग जो है कभी भी भूल कर भी घरों में या इंडक्टिव लोड पर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उस पर कर देंगे तो बार बार आपका ट्रिप हो जाएगा। इसकी ट्रिपिंग टाइम देखिए, इसमें क्या 2 से 3 गुना जब अधिक धारा फ्लो होगी तो ये ट्रिप कर जाएगा। अगर यहाँ पर लगा देंगे इंडक्टिव लोड के लिए तो ये तुरंत बार बार ट्रिप होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसका सिलेक्शन जो हम करेंगे तो इसको जेड टाइप का कैपेसिटर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए होता है, जैसे कैपेसिटर ये होता है, ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, चार्जर कंट्रोल, वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रिपिंग टाइम की बात करते हैं। कौन मतलब एमसीबी जो है इसका ट्रिप करने में कितना समय लेगा उसकी हम बात करेंगे। अब ट्रिपिंग टाइम की बात करेंगे तो ये देखिए सी टाइप की एमसीबी जो होती है तो एमसीबी को ट्रिप होने में इसको मतलब ये जो क्या कहते हैं बी टाइप एमसीबी को ट्रिप होने में जो समय लगता है ये 0.04 से लेकर 30 सेकेंड के अंदर में ही ये ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सी टाइप एमसीबी में। तो ये जो होता है एमसीबी को ट्रिप होने में लगा समय तो 0.04 से लेकर 5 सेकेंड के अंदर में ये ट्रिप हो जाएगी, मतलब कि ये हाँ ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अभी इसका ट्रिपिंग टाइम देखिए क्या है। एमसीबी को ट्रिप होने में लगा समय 0.04 से लेकर 3 सेकेंड के अंदर में ही ये ट्रिप कर दी जाएगी। ये डी टाइप की एमसीबी है। और उसी तरह ये देखिए के टाइप एमसीबी की बात करें तो ये एमसीबी को ट्रिप होने में लगा समय 1 मिली सेकेंड, सिर्फ क्या 1 मिली सेकेंड के अंदर में ही ये ट्रिप कर दी जाएगी। और ये देखिए ये सिर्फ क्योंकि ये सेंसिटिव होता है और ये हाई सेंसिटिव होता है, ये भी जो है एमसीबी को ट्रिप करने में समय जो लगता है 1 मिली सेकेंड के अंदर में ये ट्रिप कर जाएगी। तो ये जितना ये पाँचों एमसीबी जो दिया है बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, ये एमसीबी जो होता है ये सब हीटिंग के ऊपर ही इफेक्ट मतलब ये हीटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है थर्मल रिले लगा होता है। ये जो सब एमसीबी होते हैं ये हीटिंग के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, इसमें थर्मल रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर पूरी तरीके से जान गए होंगे। इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपको थैंक्स। और जो है कि